Good morning, everybody. Welcome back to Satyam classes. NCRT solution for class 7 science chapter soil, class 7, chapter 9 soil exercise solution. Now we started. NCRT का solution करने जा रहे हैं exercise का soil. चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पर टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 and 2. In addition to the rock particles, the soil contains the rock particles of soil particles, the minerals and organic matter and air and water. It means C. आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? C. मैंने थर्ड नंबर आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट. होल्डिंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट किस में होता है? क्ले सॉइल में. आपका कौन सा सॉइल में? क्ले सॉइल में. सैंडी सॉइल में वाटर पर्कुलेशन रेट सबसे हाईएस्ट होता है. पर्कुलेशन रेट हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन रेट, बट हाईएस्ट होल्डिंग कैपेसिटी वाटर आपका क्ले सॉइल में होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 and 2. दो इन द फ्लोएंट. तो कॉलम 1 से 2 को मैच करवाइए. तो कॉलम 1 से ए होम फॉर लिविंग द ऑर्गेनिज्म. तो होम फॉर ऑर्गेनिज्म तो ऑल काइंड्स ऑफ द सॉइल. इट मीन्स बी आंसर. इट मीन्स बी. फर्स्ट का बी. अपर लेयर ऑफ द सॉइल तो डार्क एंड इन कलर. डार्क इन कलर. इट मीन्स सी आंसर. सी आंसर हो जाएगा. सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होगा? लार्ज पार्टिकल. इट मीन्स सी आंसर. सैंडी सॉइल का थर्ड का मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल. मिडिल लेयर कैसा होगा? तो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. लेसर अमाउंट ऑफ क्या होगा? ह्यूमस. तो आपका ई नंबर आंसर. क्ले सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स आर पैक्ड द टाइट. इट मीन्स डी. चलिए आंसर ये हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं आंसर इसका लिखा हुआ है. ए होम द लिविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल अपर लेयर ऑफ द dark of the soil. Sandy soil is the large particles. Middle of the lesser amount of the humus. Clay soil आपका small particles of dirt. तो यहाँ पर लिख दिया गया है आंसर. चलिए नेक्स्ट पर चलिए. एक्सप्लेन द हाउ इज द सॉइल फॉर्म्ड. सॉइल की कैसे फॉर्मेशन होता है? तो सॉइल फॉर्म द थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन. फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन बोथ आर फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन. पहला फिजिकल ब्रेकडाउन, दूसरा केमिकल ब्रेकडाउन. डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स. डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक एंड मिनरल मैंने पत्थर और मिनरल्स को एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ पर क्या हो जाएगा? सरफेस से एक लेयर बन जाएगा. दिस फिजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन इज प्राइमरी डन बाय द विंड. हो सकता है बाय द थ्रू ऑफ विंड, हो सकता है वाटर, हो सकता है क्लाइमेट, हो सकता है ये सब क्या हो सकता है द प्रोसेस में बाई काउज हो सकता है. आपका क्लाइमेट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो जाएगा रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में. या केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है. जैसे आपका केमिकल ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो सकता है. तो ये सब सॉइल बनने का फॉर्मेशन हो सकता है, मैंने रिजल्ट आ सकता है. एज अ रिजल्ट दिस प्रोसेस लार्ज रॉक. एज अ रिजल्ट this process of large rocks pieces are the converted into a small pieces eventually to the soil. उस कन्वर्ट क्या हो जाएगा? सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा. लार्ज पार्टिकल था वो धीरे धीरे किस में हो जाएगा? स्मॉल पार्टिकल में. तो वो क्या कहलाएगा? आपका सॉइल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज द क्ले सॉइल इज यूज फॉर द क्रॉप्स. क्ले सॉइल को हम क्यों यूज करते हैं? क्रॉप्स में फसल लगाने में. तो देखिए ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. पहला क्या होगा? वेरी स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले सॉइल पार्टिकल्स एंड पैक द टाइटली देयरफॉर कैन बी रिटेन द वाटर. क्ले सॉइल को होल्डिंग कैपेसिटी क्या है आपका? वाटर का अच्छा है. आल्सो रीच द ऑर्गेनिक मैटर. क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें. अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर होगा, मैंने ह्यूमस होगा. फॉर ग्रोइंग द क्रॉप सच एज द बीट्स होगा, ग्राम होगा, पैडी होगा, मैंने धान होगा. द सॉइल दैट इज गुड द रिटेनिंग ऑफ द वाटर एंड रिच इन. मैंने उसमें गुड कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है वाटर का? बहुत देरी तक. तो इसलिए होल्डिंग कैपेसिटी पर्कुलेशन रेट सबसे सैंडी सॉइल में, बट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ किस में है सबसे ज़्यादा? तो क्ले सॉइल में. ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल. ऑर्गेनिक मैटर भी सुटेबल होगा. देयर फॉर द क्ले सॉइल इज हैविंग द दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज फॉर द क्रॉप्स. उसमें इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, इसी गुण के कारण हम क्या लगाते हैं? तो क्रॉप्स लगाते हैं. किसमें? क्ले सॉइल में. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. अब डिफरेंस पूछ रहा है. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल. तो क्ले सॉइल में क्या हो जाएगा? द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज द हायर. प्रोपोर्शन पार्टिकल्स कैसा था?
लार्ज पार्टिकल था, बट सैंडी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स था, और इसमें लार्जर पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल में क्या था, लार्जर पार्टिकल्स। तो द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इज पैक्ड टाइटली, इसमें क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर द लूजली पैक्ड, इसमें आपका नज़दीक नज़दीक रहता है सॉइल में, बट इसमें क्या होता है, दूर दूर होता है, तो इसमें टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है सैंडी सॉइल में। इट कैन द होल्ड द गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्या होगा, गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा क्ले सॉइल में आपका, बट सैंडी सॉइल में इट इज एबिलिटी टू रिटेन द वाटर। इसमें क्या होगा, परकुलेशन रेट हाईएस्ट होगा, बट होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। वाटर कैन नॉट बी ड्रेन द क्विकली, वाटर कैन बी ड्रेन द क्विकली, इसमें देखिए परकुलेशन इसी को कहा जाता है ड्रेन द क्विकली, मैंने पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा, तुरंत नॉट होगा, बट इसमें क्या होगा, सैंडी सॉइल में आपका तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा, परकुलेशन रेट हाईएस्ट होगा। इट इज़ द हैवी इन वेट, इसका हैवी इन वेट होगा। इट इज़ द लाइट इन वेट, इसका क्या होगा, और सैंडी सॉइल का लाइट इन वेट मैंने हल्का होगा। मोर एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, मोर एयर इज ट्रैप्ड मैंने इसके स्पेस के बीच में, छोटे छोटे स्पेस के बीच में क्या होगा, मोर एयर होगा, बट लेस इज एयर इज बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका सटा हुआ है तो नज़दीक है, तो एयर क्या होगा, प्रेजेंस बहुत कम होगा। इट इज़ रिच द ह्यूमस, इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होगा क्ले सॉइल में, बट आपका इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, क्ले सॉइल सैंडी सॉइल में आपका ऐसा ह्यूमस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए डायग्राम बनाने के लिए कहा है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल ऑफ लेवल ऑफ वेरियस लेयर। तो देखिए आपका ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, अब बेड रॉक, इसमें आपको डिफाइन भी किया गया है, ए ओरिजिन, बी ए ओरिजिन, इस तरह से आप सॉइल का फिगर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राइजा कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू द percolation rate. See the observe that the 200 ml water percolation rate through the soil of sample of calculated the rate of percolation. Rate of percolation निकालना है आपको। rate of percolation किस तरह से निकालते थे, तो rate of percolation rate इक्वल टू लिखते हैं percolation rate इक्वल टू क्या था आपका, percolation amount of water by amount of water by percolation time, percolation time, amount of water कितना दिया हुआ 200 बाई 40, इट में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 5 मिली ml पर मिनट क्या हो जाएगा, परकुलेशन रेट क्या हो जाएगा आपका 5 ml पर मिनट। चलिए इसी को सोल्यूशन किया गया है नेक्स्ट पेज पर, इसी को 5 मिली लीटर पर मिनट परकुलेशन रेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सोल्व द फ्लोइंग कॉस्ट ऑफ पजल दिया हुआ है, आपको सोल्व करना है। तो पजल के लिए डायग्राम होना चाहिए, तो डायग्राम आपका ले लेते हैं। डायग्राम ठीक है, यही डायग्राम है आपका, तो ये डायग्राम में आपका सोल्व किया गया है पजल को। तो देखिए इस तरह का पजल, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, विंड, फर्स्ट में आपका विंड हो जाएगा, फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, विंड, फर्स्ट में विंड, सेकेंड में आपका इरोजन, थर्ड में देखिए विड्स, फोर्थ में आपका सैंडी, फाइव में आपका प्रोफाइल, सिक्स में आपका क्ले। चलिए इस तरह का आप फिगर शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन द हाउ द सॉइल पोल्यूशन एंड द सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंट, अब कैसे बचा सकते हैं सॉइल को पोल्यूशन से, इस तरह का, और किस तरह से अपवर्धन से बचा सकते हैं सॉइल को। तो प्रिवेंटेशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, द persist of the buildup of the toxic compound in the soil indefinite as the soil of pollution. टॉक्सिक सॉइल माने जहरीला सॉइल
ऐसे बिल्डअप हो जाता है तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है। टू प्रिवेंट द पोल्यूशन इट्स काउजेज मस्ट बी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग से डिस्ट्रॉय द फर्टिलाइट ऑफ द सॉइल, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स होते हैं डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हेंस द दिस शुड बी डिस्पोज ऑफ द properly एंड इज पॉसिबल द यूज ऑफ शुड बी अवॉइडेड, इसको क्या कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, नहीं यूज कीजिए। सम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड होम्स पोल्यूट द सॉइल कहता है जो इंडस्ट्री से निकलता है आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकला, फिर आपका केमिकल सब्सटेंसेस निकला एसिड टाइप का, तो उस सब से क्या होगा, पोल्यूटेड होगा सॉइल। दिस पोल्यूटेड शुड बी ट्रीटेड एज द केमिकली टू मेक द देम हार्मलेस और बिफोर दे आर द डिस्पोज्ड। तो इस तरह से क्या हो सकता है, उसका केमिकली सब्सटेंस जा सकता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं। चलिए उस नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले अदर पोल्यूएंट ऑफ द सॉइल इंक्लूड द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, देयरफॉर द एक्सेसिव यूज टू सब्सटेंस शुड बी अवॉइडेड। इस तरह का सब्सटेंस क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो प्रिवेंटेशन ऑफ द सॉइल, किस तरह से प्रिवेंटेशन ऑफ इरोजन से बता सकते हैं, तो बचाने का क्या हो सकता है, अपवर्धन से। तो रिमूवल ऑफ द अपर फर्टाइल ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप ऑफ द सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लोइंग ऑफ द इज द सॉइल ऑफ इरोजन, मैंने किसके द्वारा, विंड से हो सकता है, क्लाइमेट चेंजिंग के कारण हो सकता है, या आपका फ्लो ऑफ वाटर से हो सकता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट बिहाइंड द सॉइल फर्मली और प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, एब्सेंस ऑफ प्लांट लीड्स द सॉइल इरोजन, देयरफॉर द soil erosion can be prevented by the planting of the tree and checking the indiscriminate of the cutting of the trees। तो इसलिए आप क्या कीजिए, प्लांट टाइम टू टाइम प्लांट लगाते रहिए, तो इसलिए आपका क्या होगा, आपका सॉइल एक जगह रहेगा। इसलिए सॉइल का इरोजन से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं। जितना ट्री लगाइए आपका इरोजन